हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 11th यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक चैप्टर का एक रिलेशन फाइंड करना है। उस रिलेशन का नाम है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, जिसको हम मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर अ कंटेनर विच इज फिल्ड विथ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एंड फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इट मीन्स कि हमने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में जो हमने गैस ली है उसको वो है हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो इसमें हमने P एज अ प्रेशर, V जो है वॉल्यूम है गैस का, T जो है टेम्परेचर है गैस का। तो यहाँ पे हमने एक पिस्टन लगाई है, जिस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। तो हमने पहले CP एंड CV कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम को क्या रखेंगे, कांस्टेंट। जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे उस केस पे हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर में कितना इफेक्ट पड़ा है और उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इट मीन्स जैसे ही हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो उस केस में क्या होगा कि हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है DQ। जैसे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है DQ, और इस केस में हमने क्या करना है, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है उस केस में हमने जो पिस्टन है उसको हमने फिक्स्ड रखना है, टाइटली फिक्स्ड कर देना है ताकि वो मूव ना करे। और उस केस में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, और जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो है, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज होगा। तो हमने क्या लिया, DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है DQ। सो दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिलेंडर। जैसे ही स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इट मीन्स उसमें वर्क डन क्या होगा वो देखेंगे। हमें पता है कि गैस जो है एक्सपैंड नहीं हो रही, गैस एक्सपैंड नहीं होने से क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है PdV। सो DV हमारा कांस्टेंट है, इट मीन्स DV किसके इक्वल होगा, 0 के। सो हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लॉ क्या कहता है, DQ किसके इक्वल होता है, DU प्लस DW के। सो DQ क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो सप्लाई करी है, DU क्या है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की, और DW क्या है, वर्क डन जो हो रहा है सिस्टम में। तो हमें ये एक चीज़ और नोट करनी है कि जो DU है, चाहे हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लें चाहे हम कॉन्स्टेंट प्रेशर लें, तो उस केस में जो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो है सिस्टम का इंक्रीज करेगा तो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी, चाहे आप कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे रखें चाहे आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे रखें। तो इस केस में हमें जो DQ की वैल्यू है हमें कैलकुलेट करनी है। DQ का जो फॉर्मूला है हमें पता है कि हमें CV जो होता है वो किसके इक्वल होता है, CV जो है वो DQ अपॉन, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। CV किसके इक्वल होता है, DQ अपॉन 1 मल्टीप्लाई DT। सो 1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ली है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है इंक्रीज करा है। तो हमारे पास CV की वैल्यू जो आ जाती है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें DQ की वैल्यू मिल जाएगी। DQ हमारे पास क्या आ जाएगा, CV DT। तो यहाँ पे हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, CV और DT की। इसे हम सेकेंड इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अब पुट करो सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, पुट second equation in first equation we get, हमारे पास क्या आता है, DQ की जगह हम क्या फिल करेंगे, CV DT इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, DU, और वर्क डन हमारे पास क्या आया है, 0। तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी क्या आएगी सिस्टम की, DU किसके इक्वल आया, CV DT। सो दिस इज अवर रिजल्ट। सो इंटरनल एनर्जी हमारे क्या आएगी, CV DT।
सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, द गैस बी हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि गैस जो आइडियल 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है उसको हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे। जब हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे उस केस पे हमने पिस्टन जो है मूवेबल रखनी है, मीन्स पिस्टन को हमने फिक्स्ड नहीं करना। जैसे हमने DQ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी, उससे क्या होगा, सिस्टम में जो है गैस मोलिक्यूल में क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, गैस जो है एक्सपैंड होगी। तो उस जैसे ही गैस एक्सपैंड होगी तो वो एक्सपैंड होने से उसमें क्या होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। तो हमें वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें पता है कि जो CP है, जैसे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी है तो उसके साथ क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करा, तो हमारा जो है DQ किसके इक्वल आ गया, CP dt के। तो अब हमने जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करा तो उससे क्या हुआ, गैस एक्सपैंड हुई, गैस एक्सपैंड होने से वर्क डन हुआ। अब हम पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, dW इक्वल टू PdV। तो dW इक्वल टू PdV, ये हमारे पास क्या है, वर्क डन है, क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है तो वर्क डन भी हुआ है। सो वो किसके इक्वल है, PdV के। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ किसके इक्वल होता है, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। सो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। DQ की वैल्यू हमें पता है कितनी निकाली थी, CP dt, और हमें पता है DU की वैल्यू हमने फर्स्ट केस में निकाली है, उसकी वैल्यू है CP CV dt, और DW हमारे पास कितना आया है, PdV। अब सबसे पहले हमने PdV की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। PdV की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, वो हमारे पास होता है PV इक्वल टू RT। अब हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा, d/dt PV इक्वल्स टू d/dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। सो d/dt के साथ इस साइड और दोनों साइड हमारे पास आ जाएगा RT। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं P dV/dt, और R हमने बाहर निकालना है और D की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dt/dt किसके इक्वल होगा, 1 के। सो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी dV इक्वल्स टू R dt। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई PdV की वैल्यू RT। अब हमने ये वैल्यू फिल करेंगे। लेट अस कंसीडर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो हमने ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमारे पास आता है CP dt इक्वल्स टू CV dt प्लस PdV की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी है, R dt। तो हमें पता है कि CP dt, और देखो dt और dt दोनों में कॉमन है, तो dt हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया CV प्लस R। ये dt इस dt के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा CP इक्वल्स टू CV प्लस R, और हमें रिजल्ट क्या निकालना था, रिलेशन निकालना था CP
माइनस सी वी, ये सी वी उस साइड जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल आ गया, आर के। सो ये हमारे पास दिस इज अवर रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। थैंक यू।